एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 कल अपलोड किया है मैंने, तो जिसमें हमने किए थे 10 क्वेश्चंस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक स्पेशी। और वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आज टोटल हमारे 41 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और इससे बाहर आई होप नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि ऑलमोस्ट इन तीनों ही टॉपिक से मैंने सारे ही क्वेश्चन कवर किए हैं जितना प्रीवियस ईयर में आए हैं। या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको आइडिया हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कल किया है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग। अब हमको 10 ग्राम CaCO3 का डिकम्पोजिशन कराना है, तो कितना लीटर CO2 मिलेगा। सबसे पहले हमको केमिकल रिएक्शन बनानी आनी चाहिए इसकी। और वहीं 1.06 ग्राम Na2CO3 का डिकम्पोजिशन, वहीं कार्बन का डिकम्पोजिशन और CaO का डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि कंपाउंड का ब्रेक होना, और कंपाउंड ब्रेक होगा उसी को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इस टाइप की रिएक्शन, मतलब एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन की जस्ट रिवर्स होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारे सॉल्व करेंगे, इनको मैच करना है हमने। और सबसे पहले हमको दिया है 10 ग्राम CaCO3, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी CaCO3। ए वाला कर रही हूँ मैं ये सॉल्व। CO3 का डिकम्पोजिशन जब हम करेंगे तो ये टूटेगा CaO में प्लस CO2 गैसियस और CaO सॉलिड, ये भी हमारा सॉलिड होता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखना कि यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उसको हम मोल कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, मतलब ये कितना है 1 मोल है। इसका कितना फॉर्म हो रहा है 1 मोल हो रहा है। इसका कितना फॉर्म हो रहा है CO2 का, ये भी 1 मोल फॉर्म हो रहा है। अब एक मोल में कितना मास होता है, एक मोल में मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक मोल में मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर इस CaCO3 का अगर मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेट करूँ, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो जब हम इसे टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। तो मतलब इसका हमको 100 ग्राम गिवन है। ये वो हमें लेना ही नहीं क्योंकि CO2 देखना है हमको। तो यहाँ पर अब ये है गैसेज स्टेट। गैसेज स्टेट में हम ग्राम में नहीं लेंगे, गैसेज स्टेट में हम लीटर में लेते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का एक मोल है तो उसमें कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर ये कितना है 22.4 लीटर। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके 100 ग्राम हमको कितना दे रहे हैं CO2 का, मतलब 100 ग्राम CaCO3 हमको दे रहा है 22.4 लीटर CO2। अगर मैं 1 ग्राम की बात करूँ तो 1 ग्राम CaCO3 कितना दे देगा हमको, 22.4 अपॉन 100 हो जाएगा ये। और वहीं हमको निकालना किसका है, यहाँ पर 10 ग्राम CaCO3 का निकालना है। तो 10 ग्राम CaCO3 हमको कितना CO2 देगा, इंटू कर दें क्योंकि एक का पता है, ज्यादा का निकालने के लिए इंटू कर देते हैं। 22.4 इंटू 10 अपॉन 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, एक डेसिमल हटेगा, नीचे एक जीरो आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये है ऊपर 224 और नीचे कितने 2 जीरो, तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट हो जाएगा। तो ये है 2.24 लीटर हो गया ये आंसर हमारा। तो यहाँ देख लेते हैं 2.24 लीटर कहाँ पर है हमारा, तो मैच कर देते हैं। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं मार्कर का। तो हमने निकाला 2.24, तो 2.24 हमको दिख रहा है ये फोर्थ ऑप्शन, मतलब ए वाले का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही। चलो वहीं अब सेकंड बी वाला देखते हैं। 1.06 ग्राम Na2CO3, बी वाला क्या गिवन है हमको, ये है 1.606 Na2CO3। अब Na2CO3 का जब डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ पर कभी भी याद रखना, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता ही होता है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन करना है किसका, Na2CO3 का। और किसमें करना है, एक्सेस HCl में करना है, एक्सेस ऑफ HCl में करना है इस रिएक्शन को। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ HCl लेकर चलना है। अब Na और HCl रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड बेस की रिएक्शन NaCl बनाएगा। साथ ही में कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, इसी के साथ वाटर भी रिलीज होगा। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को हमें करना होगा बैलेंस। तो सोडियम है 2, यहाँ पर सोडियम को बना लेंगे 2, क्लोरीन भी हमारे 2 हो गए। तो ये रिएक्शन हो गई यहाँ पर बैलेंस। अब हमको करना है सॉल्व इसको। अब इसका कितना मोल है, 1 मोल। हमको CO2 देखना है बस। 1 मोल में कितना मास होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हमारा, सोडियम का होता है 23 इंटू 2 हो जाएगा ये, प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 1 का 16, तो 16 इंटू 3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 106 ग्राम। इसका 106 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है तो 1 मोल में कितने लीटर होता है 22.4 लीटर। मतलब इसका इतना ग्राम 22.4 लीटर CO2 दे रहा है। 1 ग्राम के लिए क्या होगा 22.4 अपॉन 106। मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। और कितने का निकालना है हमें, 1.06 का निकालना है। 1.06 ग्राम Na2CO3 कितना देगा हमको,
22.4 इंटू 1.06 अपॉन में आ जाएगा 106। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 106 से 106 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 पॉइंट, इसको ऐसे लिखते हैं 224। अब 3 जीरो है तो 3 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर हो गया हमारा 0.224 लीटर। देख लेते हैं कहीं ये ऑप्शन दिख रहा है हमको। 0.224 लीटर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। बी वाले का ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्बन का। कार्बन का डिकम्पोजिशन करना है, तो कार्बन का डिकम्पोजिशन जब हम करेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 फॉर्म होगा। तो यहाँ पर इसका एक मोल, इसका कितना मोल दे रहा है, 1 मोल दे रहा है, मतलब इसके 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 12 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 12 होता है, तो 12 ग्राम कितना दे रहा है, 22.4 लीटर। तो निकालना कितना है, 2.4 ग्राम का निकालना है। ये यूनिटरी मेथड 22.4 इंटू 2.4 अपॉन में 12 हो जाएगा। ये जीरो हटा, ये डिजिट पॉइंट हटा, जीरो बड़ा, पॉइंट हटा, जीरो बड़ा, 12 में से कटेगा 2 जा, तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अपॉन में 100, तो ये आंसर आ गया हमारा। 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, 4.48 लीटर। कहीं दिख रहा है 4.48, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए करेक्ट। देन डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या दिया है, 0.56 ग्राम CO। इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। क्या गिवन है हमको, 0.56 ग्राम CO। तो CO का जब कंबस्टन होगा, CO तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो CO2 बनेगा। बैलेंस कर लेंगे तो ये 2CO 2C, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 कार्बन, यहाँ 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल इसका भी है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। तो यहाँ पर अब देखना है, इसका 2 मोल, इसके 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम, तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होगा 16। कितना हो गया ये, 8 और ये 2, 28 हो गया। बट ये कितना है, 2 मोल है, 1 मोल का तो 28 होगा, 2 मोल का कितना होगा, 2 इंटू 28 हो जाएगा। 2 इंटू 28 कितना हो गया हमारा, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5, 56 ग्राम का कितना दे रहा है। एक CO2 का मास होता है हमारा, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा ये, 2 और 2 4, 1 4, 44 ग्राम हो जाएगा। और 1 मोल का 44 है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 44, ये हो जाएगा 88 ग्राम। और ये है हमारा गैसियस प्रोडक्ट है, तो मॉलिक्यूलर मास से निकालेंगे इसका ना, तो 22.4 लीटर, तो 2 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। तो ये होगा हमारा 22.4 लीटर, मतलब 56 ग्राम हमको इतना लीटर CO2 दे रहा है। तो हमें निकालना कितने का है, 0.56 का निकालना है, तो 0.56 ग्राम कितना देगा, वैसे ही करेंगे, 2 इंटू 22.4 इंटू 0.56 ग्राम अपॉन में आ जाएगा 56। डेसिमल हटेगा, नीचे 2 जीरो, ये डेसिमल हटेगा, नीचे 1 जीरो, तो ये 56 से 56 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 20 ये हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, नीचे कितने जीरो, 3 जीरो, तो 3 डिजिट के आगे आ जाएगा पॉइंट। आंसर आ गया ये, लीटर ऑफ CO2 0.448। आंसर देख लें, 0.448, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पर हमने देखा ए का आंसर है, 4, बी का आंसर है 1, सी का आंसर हो गया 2 और डी का आंसर हो गया 3। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो विल गिव स्टेबिलिटी टू डॉटर एलिमेंट। डॉटर एलिमेंट को कौन सा रेशो स्टेबिलिटी देगा, व्हेन रेडियो एक्टिव पेरेंट एलिमेंट हैज लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब रेडियो एक्टिव पेरेंट एलिमेंट क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिव पेरेंट एलिमेंट में लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन है कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का नंबर कम है, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन का नंबर कम है। तो रेडियो एक्टिव पेरेंट एलिमेंट के स्टेबिलिटी के लिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा इसका, N-1 Z+1। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही। इस अगर ये फॉर्मूला हम रखेंगे तो स्टेबिलिटी रेशो ऑफ डॉटर एलिमेंट स्टेबल होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर बी सही। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, आइसोटोप यूज्ड इन ब्रेन स्कैन। ब्रेन स्कैन होता है, वहां पर हम कौन सा आइसोटोप यूज होता है, कार्बन का। तो कार्बन का ये वाला आइसोटोप यहाँ पे यूज होता है। एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, मास नंबर 11 होना चाहिए। आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे, आइसोटोप होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनके मास नंबर, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 1 एटॉमिक नंबर तो 1 है, बट मास नंबर क्या होता है इनका, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर तो
डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो कार्बन का यहाँ पर आइसोटोप हो गया C6H11, ये आइसोटोप ब्रेन स्कैन में यूज होता है। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के, पोटेशियम की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर है 19, मास नंबर है 40 और ओवरऑल पोटेशियम में साइन है -1 का। तो यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें अगर कैलकुलेट करने हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, Z हमें गिवन है कितना 19, Z19 गिवन है, इसका मतलब ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है जब न्यूट्रल स्पीशी है, बट इसमें तो चार्ज है ना। तो अगर मैं बात करूँ ओनली पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 90, बट पोटेशियम में -1 चार्ज आ गया है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। -1 का क्या मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, मतलब 19 + 1 कितना होगा 20 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, K-1। 5 नंबर का यहाँ कोई काम नहीं था, सिर्फ किसका काम था यहाँ पर, जेड का काम था, मतलब अटॉमिक नंबर। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी हमारा करेक्ट। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो हम क्या करते, अगर यहाँ पर ऐसे गिवन होता 19, ये 40, ओवरऑल इसमें +1 चार्ज, तो मतलब है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो यहाँ पर वैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं पोटेशियम में, बट यहाँ पर हमको क्या बोल दिया के पॉजिटिव, तो के पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 19 -1, तो कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक वेट इन द गिवन एलिमेंट। अब एटॉमिक वेट का सीक्वेंस बताना है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक वेट के बेसिस पर नहीं है, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है। तो वहां पर कुछ ना कुछ वेट एटॉमिक मास में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। ये हमारा लिमिटेशन भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। यहाँ पर हमें देखना है ये जितने भी एलिमेंट्स हमको दिए हैं ये सारे ही 3D एलिमेंट्स हैं, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो तीनों का देख लेते हैं, आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन कोबाल्ट एंड निकल। 26 एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का होता है 27, निकल का होता है 28। इसका जो मास होता है ये होता है 55.85, कोबाल्ट का मास होता है 58.90। वहीं अगर मैं निकल की बात करूँ तो निकल का मास होता है 58.69। स्लाइट डिफरेंस है देखो, कोबाल्ट का मास निकल से स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है। वो किस वजह से होता है, जब हम डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स करते हैं वहां पर क्लियर हो जाता है। यहाँ पर लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ये आपको समझाऊंगी। तो कोबाल्ट का मास ज्यादा है निकल से, ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट का मास ज्यादा है निकल से, और निकल का मास आयरन से ज्यादा है। तो सीक्वेंस बन जाएगा कोबाल्ट का सबसे ज्यादा है, देन निकल का है, देन आयरन का है। तो ये सीक्वेंस हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। असर्शन हमें क्या दिया है, ये ए है असर्शन, ए क्या दिखा रहा है, असर्शन है, और आर है रीजन। तो यहाँ पर हमको देखना होता है कि असर्शन कोई एक स्टेटमेंट गिवन है हमें, क्या उसका सही एक्सप्लेनेशन है, रीजन या नहीं, तो देखना पड़ता है। तो हमको जैसे पढ़ना है, एटम्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते। तो ये तो गलत चीज बोल दी इसने, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, मतलब फॉल्स है ये, क्योंकि एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ना। न्यूट्रल क्यों होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, सोडियम की, सोडियम क्या अटोमिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। चार्ज किसकी वजह से होगा, पॉजिटिव कौन है प्रोटॉन, नेगेटिव कौन है इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है मतलब दैट इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो इसमें क्या बोला, एटम्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, गलत बोल दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, ये भी गलत बोल दिया इसने, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये भी फॉल्स है। देखते ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, ये तो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये कट जाएगा। आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमको क्या बोल रहा है, ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ये तो ट्रू नहीं है, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट है हमारे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं अपना, या मेल आईडी गिवन है, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, लेट एमपी बी द मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमको क्या दिया है, एमपी मास ऑफ प्रोटॉन, देन एमएन इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, एमएन है,
mass of neutron. Then M1 that of neon 10, 20 nucleus and M2 that of कैल्शियम 20 एंड 40 के ऊपर की तरफ जो अगर मान लो ये कैल्शियम है इसमें नीचे 20 लिखा है ऊपर 40 लिखा है इसका मतलब है ये है एटॉमिक नंबर ये है हमारा मास नंबर न्यूक्लियस हमें दो न्यूक्लियस दिए कैल्शियम का न्यूक्लियस दिया है एक नियॉन का न्यूक्लियस गिवन है हमको तो हमको बताना है कि मास नंबर कैसे इक्विवेलेंट होंगे दोनों के बीच में कंपैरिजन हमको करना है या ऐसे रिलेशनशिप बताना है M1 हमें क्या दिया है तो M1 किसकी बात कर रहे हैं नियॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हम नियॉन 10 एंड मास नंबर हो जाएगा इसका 20 अब इसमें अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा तो 10 ही इसमें प्रोटॉन है और अगर हम बात करें किसकी यहाँ पर न्यूट्रॉन दिया है तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है क्योंकि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही प्रेजेंट होते हैं अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो ए माइनस जेड से निकालते हैं न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड ए इज मास नंबर जेड इज एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर 20 - 10 कितना हो जाएगा 10 ही होगा ठीक है तो यहाँ M1 कितना आ जाएगा मास मास किसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन है प्रोटॉन नहीं है तो यहाँ 10p प्लस 10 न्यूट्रॉन M1 आ जाएगा वहीं अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ इस तरफ सॉल्व करते हैं इसको कैल्शियम 20 और 40 गिवन है हमको अब इसमें देखते हैं प्रोटॉन कितने हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर तो 20 प्रोटॉन है इसमें अब ए माइनस जेड करके हमको क्या निकाल जाएगा ए माइनस जेड करके न्यूट्रॉन निकल जाएगा तो 40 - 20 हो गया 20 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो गए 20 ही प्रोटॉन है 20 ही हमारे क्या प्रेजेंट है यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पर M2 मास कितना आ जाएगा इसका टोटल 20 प्लस 20 तो 40 आ गया डायरेक्ट नहीं लिखती हूँ मैं यहाँ पर अलग अलग से हमको लिखना है 20 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन अब हमें M1 और M2 में कंपैरिजन करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि M1 10 10 है ये 20 20 है तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में M2 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर 10p प्लस 10n बच जाएगा जब मुझे इसके इक्विवेलेंट करना है दोनों में कंपैरिजन करना है ना तो हमें तो 10p और 10n किसके बराबर दिख रहा है इसके बराबर दिख रहा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ M2 इज इक्वल टू 2 M1 तो ये पर दिख रहा है तो ऑप्शन आपको M2 इज इक्वल टू 2M1 M2 इक्वल टू 2M1 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर M2 इज इक्वल टू दो ऑप्शन सही एक जैसे हो गए ना M2 इज इक्वल टू 2M1 ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए ए ऑप्शन या सी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है इसमें मेरे से कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर एक जैसे नजर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन ठीक है देन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं ड्यूटेरियम न्यूक्लियस कंटेन अब ड्यूटेरियम न्यूक्लियस देखना है हमको तो सबसे पहले ड्यूटेरियम पता होना चाहिए आपको क्या होता है ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन का अटोमिक मास होता है 2 ये होता है ड्यूटेरियम अटोमिक नंबर तो चेंज नहीं होता है तो अटोमिक नंबर तो रहेगा आपका 1 ही तो यहाँ पर हमें ड्यूटेरियम का क्या निकालना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गिवन है तो प्रोटॉन नंबर और प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं जेड के इक्वल मतलब एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 1 प्रोटॉन अब इलेक्ट्रॉन देखने हैं इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है इसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि ये क्या है न्यूट्रल तो है न्यूट्रल एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है कितना आएगा एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है तो आंसर कहाँ दिख रहा है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन आपको एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बट यहाँ पर क्या पूछा है न्यूक्लियस ये गड़बड़ मेरे से भी होने वाली थी अभी यहाँ क्या पूछा है न्यूक्लियस पूछा है न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं तो ये ऑप्शन ना कट हो जाएगा ये अच्छा मैंने लास्ट मोमेंट पर देख लिया कि न्यूक्लियस की बात कर रहा है तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही तो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं प्रेजेंट तो न्यूट्रॉन भी देखने पड़ेंगे न्यूट्रॉन के लिए होता है ए माइनस जेड कैसे करते हैं ए है हमारा मास नंबर 2 और एटॉमिक नंबर है 1 तो 2 - 1 इज 1 तो एक ही न्यूट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है तो कहाँ है ऑप्शन हमारा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर तो इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन वाला आंसर भी तो काट ही देना है अगर आपको ये भी नहीं आ रहा था ना यहाँ पर तो एलिमिनेट देखो ऐसे ही होता है न्यूक्लियस की बात कर रहा है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो रहे थे बी ऑप्शन वैसे भी ठीक हो रहा था 30 चीजों को भी आपको देखना है कभी कभी आंसर सामने ही होता है बट हम गलती कर देते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या बोल रहा है इफ इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू 1.60206 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड ई बाई एम का रेशियो हमें दिया है इतना तो व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अब आपको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अगर किसी को मास पता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर सीधा सीधा मास हमें टिक कर देना है
और अगर किसी को निकालना ही है तो यहाँ पर क्लास 11th की केमिस्ट्री में हमको सिखाया जाता है कैसे रेशियो निकालते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1.60206 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में हो जाएगा 1.75875 इंटू 10⁻11। ये गुलाम है, ये गुलाम केजी इनवर्स है। गुलाम से गुलाम कट गया, केजी ऊपर जाएगा केजी में आएगा, तो ये सॉल्व करके यही आंसर आएगा, ये वाला 9.1091 इंटू 10⁻31 केजी। देन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या पूछ रहा है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? ये किसका मिक्सचर आपको दिख रहा है? पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बना है पॉजिट्रॉन। ये आया पॉजी और ये ट्रॉन। पॉजिट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। कभी कभी नाम से ही मतलब निकल जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द नाइट्राइड आयन इन लिथियम नाइट्राइड। अब तीन चीजें होती हैं जैसे सल्फेट में भी होती हैं, एक है नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, तीन चीजें होती हैं। जैसे ऐसे इसमें होती है सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड। सल्फेट क्या हुआ? SO4-2, एक ऑक्सीजन अगर निकलेगा SO3-2, ये हो जाएगा हमारा सल्फाइड। अब हाइड, ठीक है, हाइड, हाइड मतलब सारे ऑक्सीजन हाइड हो गए, S-2 ऑक्सीजन सारे हाइड हो गए। अब आइट मतलब खाना चाहता था बट कंप्लीट नहीं खा पाया, तो तीन ही ऑक्सीजन है इसके बाद। ऐसे ही इसमें हो जाएगा। हाइड कहाँ दिख रहा है? HIDE, हाइड, ये देखो हाइड दिखा है। अब एट, एट मतलब खाना चाहता था। आइट मतलब अब नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, हाइड मतलब इससे सारे ऑक्सीजन हाइड हो गए, N-3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर होता है। N-3 हमें देखना है यहाँ पर। लिथियम नाइट्राइड है तो लिथियम नाइट्राइड हो जाएगा, -3 चार्ज है, Li3n, लिथियम नाइट्राइड। तो इसमें हमको देखना है कि इस नाइट्राइड में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट N-3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गए इसमें, तो कितने? 7 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना है? 7 और 3, 8, 9, 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। अब प्रोटॉन का नंबर तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है हमारा? प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है हमेशा। तो यहाँ पर 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 7 ही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ, प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर 7 हो गए प्रोटॉन और 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन देखते हैं कहीं सही है कि नहीं है। 7 प्रोटॉन ये ठीक है, 10 प्रोटॉन ये गलत हो जाएगा। 7 प्रोटॉन यहाँ, 10 प्रोटॉन ये एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी है। एलिमिनेशन मेथड, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही। ये एलिमिनेशन मेथड के हमने, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22 की N2 एंड COR। N2 और CO क्या है? आइसोमर्स हैं, आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप तो देखो ये हो नहीं सकते क्योंकि आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप सेम एलिमेंट के ही होते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट मासेस होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम। आइसोटोप तो कट जाएगा। अब देखते हैं आइसोबार, मास नंबर इनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। अब ध्यान देना है आइसोमर्स, आइसोमर्स ऑर्गेनिक में ज्यादा कंसीडर करेंगे, इसमें नहीं। देन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी बचा है ऑप्शन, तो ये ठीक होगा। चेक भी कर लेते हैं एक बार। हमें दो एलिमेंट दिए हैं N2 और एक एलिमेंट दिया है CO। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। 7 प्लस 7 कितने? 14 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। अब यहाँ पर ये कार्बन 6 प्लस ऑक्सीजन 8, यहाँ भी 10, कितने होगा ये? 6 2 12 और 2, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा। दोनों में ही 14 14 इलेक्ट्रॉन, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी वे में पूछ सकता है, वो चाहे एलिमेंट की फॉर्म में पूछ सकता है, वो आयंस की फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर वो कंपाउंड की फॉर्म में भी पूछ सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पूछी जाती है। तो पीछे भी हमने लास्ट लेक्चर में भी कई आइसोइलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन किए हैं, तो वहां पर भी आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 4.8 into 10⁻⁻10 ESU। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन प्रोटॉन ऑन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको दे दिया, मैग्नीट्यूड दे दिया चार्ज का। अब हमें निकालना है कि हीलियम के एटम में प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर, किस तरीके से क्वेश्चन हमें टैकल करना है।
तो एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ कैसे ये सॉल्व होने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो चार्ज है प्रोटॉन में, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही सेम होता है, बट डिफरेंस किसमें होता है, साइन में तो डिफरेंस होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का ही सेम होता है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो। तो हमें ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल इन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही आपको गिवन है इस क्वेश्चन, तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए ही इक्वल होता है। बट हमको किसकी बात करी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम यही बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन प्रोटॉन कितना हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। अब हमको हीलियम एटम पूछा है, हीलियम एटम के प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा। अब हीलियम का जो एटम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का 2, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 2। हीलियम एटम है 2 प्रोटॉन्स, तो 2 प्रोटॉन्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा। अगर एक का चार्ज है 4.8, दो का चार्ज कितना हो जाएगा 2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻10, 4.8 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9, 9.6 इंटू 10⁻⁻10 EH। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, ये हो गया ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अब ये मत सोचना आपके किसी और चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा या पीरियोडिक, कई क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले हैं। तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी एटॉमिक स्पीशी की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज हम और चैप्टर के क्वेश्चन भी करते रहेंगे, तो एग्जाम तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो चुके होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 24, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है। जैसे यही सोडियम का है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23, तो ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है। क्या एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बराबर होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बराबर होता है, नहीं। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बराबर कौन होता है, मास नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, यस इट इज करेक्ट आंसर, कि एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कभी कभी हम इतने हाई लेवल का पढ़ लेते हैं कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ट्राइटियम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या होता है हमारा, ट्राइटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो देखना है हमको, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसका एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा 1, फिर न्यूट्रल स्पीशी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए माइनस जेड करते हैं, ए माइनस जेड मास नंबर कितना है इसका 3, एटॉमिक नंबर है 1, तो ये आ जाएगा 2। तो सीक्वेंस यही रखना है आपको। सीक्वेंस क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है 1, प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन है हमारा 2, 1:1:2 तो कहीं दिख रहा है 1:1:1 तो 1:1:3 ये भी गलत हो जाएगा, 1:2:3 ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है करेक्ट आंसर, 1:1:2। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, एन बाई पी रेशियो ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन डिके। पॉजिट्रॉन अभी हमने पीछे पढ़ा था, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो एन बाई पी रेशियो क्या होता है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट या ऑल ऑफ दीज। तो रेडियो एक्टिविटी में होता है कि जब हम एन बाई पी रेशियो देखते हैं तो वो पॉजिट्रॉन डिके के दौरान इंक्रीज होता है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे याद करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच एलिमेंट, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 55, एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, किस ब्लॉक का है पीरियोडिक टेबल में। तो हमें ना इससे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन याद रख लो, मतलब एटॉमिक नंबर याद रख लो। तो है ही नेवर अराइज, मतलब हम इससे याद रख सकते हैं कि कोई एक बच्चा था, वो चाहता था कि मैं सेंचुरी मारूं, ठीक है, और मैं आउट ही ना हूं, तो वो, तो उसके लिए ही नेवर अराइज कर जीरो पे रन आउट, ही नेवर अराइज कर जीरो पर रन आउट। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10,
आर्गन एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, जीनॉन एटॉमिक नंबर 54 और रेडॉन एटॉमिक नंबर 86। यहाँ पर दो 8 ऐड हुआ, इधर भी 8 ऐड हुआ, 18, 18, 36, 36 में 32, 2, 8, 18, 18, 32 ये सीक्वेंस होता है नीचे का अगर एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं। 2, 8, 18, 18, 32 ये सीक्वेंस होता है। तो ये क्या है, जीनॉन 54, मतलब ये किसमें 18 पीरियड 18 ग्रुप में ये है। तो नेक्स्ट 55 के लिए बोला है, तो 55 किस में जाएगा, एस में ही तो जाएगा। पीरियोडिक टेबल अगर हम देखेंगे पी, पी के बाद क्या आता है यहाँ पर, एस ही आता है, तो ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो अभी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, वहां पर मैं आपको समझाऊंगी शॉर्टकट कैसे हम पीरियोडिक टेबल याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन द फॉलोइंग रिएक्शन लिथियम 6 आपका मास नंबर है, 3 एटॉमिक नंबर है। यहाँ हमको पूछा है ये क्या हो रहा है, तो मिसिंग पार्टिकल कौन सा होगा यहाँ पर, इसको निकाला, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा या ड्यूटेरियम यहाँ पर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो कैसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई एक एलिमेंट हो सकता है, तो इस एलिमेंट को मैं कंसीडर कर रही हूँ। यहाँ किस पेन से लिखा जाए, ग्रीन पेन से लिखा, तो इस एलिमेंट को मैं कंसीडर कर रही हूँ। ये है हमारा कोई ए एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका मास नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी एटॉमिक नंबर एक्स और मास नंबर वाई। अब सारे ही यहाँ पर इक्विवेलेंट होंगे, एटॉमिक नंबर मास नंबर को भी इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर प्लस करेंगे 3 प्लस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 को इधर भेजेंगे तो 2 प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3, ये 3 जाएगा इधर तो ये हो गया माइनस का 3, एक्स इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर, ये में से 3 कट जाएगा, ये होगा 0। अब वहीं मास नंबर को भी प्लस करके देख लेते हैं। मास नंबर को ऐड करेंगे तो ये 6 प्लस वाई इधर हो जाएगा 4 प्लस 3, 4 और 3 हो गया 7 इक्वल टू 6 प्लस वाई, 6 आएगा यहाँ, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ये होगा 1, वाई की वैल्यू आई 1 और एक्स आया 0। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो ए है मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर इसका है 0। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा न्यूट्रॉन की फॉर्म में, एक मास अगर मिस हो रहा है तो ये इसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, ये है हमारा न्यूट्रॉन। इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर हम एन बी 1 और ये 0। ये क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी करेक्ट। तो ये है न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे ही हुई थी। नेक्स्ट आपको ट्रायड दिया है न्यूक्लियाई का, आपको बताना है कि कौन सी इनमें से स्पीशी है जो आइसोटोनिक है। अब इस क्वेश्चन से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक स्पीशी क्या होती है। आइसोटोन एक टोन, क्या नाम आ रहा है इसमें, एन, एन की बात हो रही है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ देखना है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस जेड से। ए इज मास नंबर एंड जेड इज एटॉमिक नंबर। तो 14 माइनस 6 यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 14 माइनस 6 ये हो गया 8, 14 माइनस 7 दिस इज 7, ये तो पहले ही कट जाएगा। 14 माइनस 6 ये हो गया 8, 15 माइनस 7 ये हो गया 8, अब 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 ये हो गया 8। तो तीनों ही सेम आ गए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 14 माइनस 6 ये हो गया 8, 14 माइनस 7 ये आएगा 7, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहीं अगर 12 माइनस 6 करते हैं तो 6 आएगा, 14 माइनस 7 7, तो ये भी देखो मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसी स्पेशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 30 क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज क्लोरीन Cl नेगेटिव Ar एंड Ca प्लस टू इज अफेक्टेड बाय। साइज अफेक्ट कैसे होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो साइज में कैसे, साइज कैसे डिफर करता है उनका, होता क्या है इलेक्ट्रॉन सेम होने से, प्रोटॉन तो उतने ही उतने हैं ना। अब
मान लो मैंने Cl नेगेटिव लिखा, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 17, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 17 पॉजिटिव चार्ज 18 नेगेटिव, इस तरीके से जो होता है यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस आ जाता है। तो इसके डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर साइज में डिफरेंस आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन दिख रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर तो नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, बी ऑप्शन भी हो जाएगा गलत, सी हो जाएगा गलत, आंसर नंबर हो जाएगा डी, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में फर्क आता है जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की हम बात करते हैं। चलो आई होप इतना क्लिक कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ए, बी एंड सी, 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के ए बी सी। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन है न्यूट्रॉन इन ए बी सी आर, तो हमको दे दिया ए है, बी है एंड सी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको गिवन है, तो एक्स है, इसमें वाई है और इसमें यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्स वाई एंड जेड। तो द सम ऑफ एक्स वाई जेड इज, इन एक्स वाई जेड का सम कितना होगा, तो ये हमको बताना है यहाँ पर। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने होंगे, ये ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस जेड से, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो 1 - 1 इज 0, 2 - 1 इज 2, 2 - 1 इज 1, 3 - 1 इज 2। तो हमें निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स इज 0, वाई इज 1, जेड इज 2, कितना हो जाएगा 3। तो कहीं आपको दिख रहा है सही आंसर, यस, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऐसे आपको इसे क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 32, एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में हमने किया, हाइड्रोजन था, एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये क्या है, आइसोटोप्स कहलाते हैं हमारे। पॉलीमर्स तो नहीं है, पॉलीमर्स तो आइसोबार मास नंबर सेम होता है, मास नंबर सेम होता है इनका, और आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हमें क्या बोला, मास नंबर ऑफ एटम इज द सम ऑफ। मास नंबर डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों पे तो नहीं करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इजी इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। ये तो आपको याद होना चाहिए एमयू में, प्रोटॉन का मास कितना होता है, आइडिया लगाओ प्रोटॉन का मास कितना होता है। 1.00727 AMU, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। इनमें से कौन सी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज नहीं है। F2 में अगर मैं देखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 9 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन कैसे लिखते हैं हम, तो यहाँ पर आपको आयन लिखने आने भी चाहिए, अगर जिसको आयन लिखने नहीं आए तो उसका आंसर गलत हो जाएगा वहीं पर। तो यहाँ पर आप देखो कैसे होगा, ऑक्साइड आयन होता है, अब O2 मत लिखना, O2 ऑक्सीजन होता है, ऑक्साइड आयन होता है O-2। ठीक है, O-2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज और +2 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें भी। और कैल्शियम में देखते हैं एटॉमिक नंबर होता है 20, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, -2, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैंडियम, स्कैंडियम डी ब्लॉक का है तो 21 एटॉमिक नंबर होता है कैंडियम का, +3 होने का मतलब है 21 - 3, 21 में से 3 कटे हमारे 18 बचे। तो ऑक्साइड मैच नहीं कर रहा है इनसे, ऑक्साइड में 10 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सिर्फ ऑक्साइड आयन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। ये तो रटा हुआ होना चाहिए आपको, एक एमयू में कितना जूल होता है, एक एमयू में 1.92 इंटू 10 की पावर -10 जूल होता है, ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 37, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एम इज 26। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एम शेल, के एल एम एन होता है ना, तो के एल एम, थर्ड सेल की वो बात कर रहे हैं, कि थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं M+3 स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बोल दी उसकी, +3 बोल दी।
के एलिमेंट में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई मेटल है M26, इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसकी, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी? 2, 8। तो क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हो क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप अपने आप से करो। अगर एसपीडीएफ में भी हम करते हैं तो इजीली कर पाएंगे हम एसपीडीएफ से भी। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 26। अब 26 अगर आपको मालूम है किसका होता है, तो मुझे तो जैसे मालूम है आयरन का होता है, तो आयरन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में करती हूँ आयरन 3d6 4s2, इस तरीके से हम करते हैं। तो बट यहाँ पर हमें आर्गन का भी चाहिए, तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी अगर हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर यहाँ पर 3d6 हो जाएगा एंड 4s2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल होगी के, हो जाएगी एल, थर्ड हो जाएगी एम, फिर हो जाएगी एन। अब देखते हैं एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। दो इधर हो गए, 6 और 6, 6 और 6 12 और 2 14। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। सॉरी 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 सॉरी, 14 इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाँ 14 इलेक्ट्रॉन तो एम में हो गए। बट हमें पूछा किसका है? एम का नहीं पूछा है ना, M+3 का पूछा है। M+3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इससे हो गए, एक डी से हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, मतलब बचा कितना हो गया M+3 के लिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5, 4s0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये है, ये के शेल, ये एल है, ये एम है। अब एम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8, 8 और 5 13,
13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आंसर नंबर हो जाएगा कौन सा सही हमारा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ऐसी मिस्टेक मत करना अभी, ये जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे लगता है यही अगर हम जल्दी जल्दी में एग्जाम में करेंगे तो यही गलतियां होंगी जो अभी देख रहा है आपको कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे बहुत ध्यान से हमें करना है क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 38, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एटम इज 128 MeV एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन इज 8। द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज, नंबर ऑफ न्यूक्लियन हमें बताने हैं। कैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन हम निकालते हैं? तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन एटम इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, पीई लिख रही हूँ मैं सीधा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम अपॉन बाइंडिंग एनर्जी पर एटम। एटम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है और पर एटम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? तो हमें क्या दिया हुआ, एटम की बाइंडिंग एनर्जी दी हुई 128 और पर एटम की बाइंडिंग एनर्जी हमें दी हुई 8। तो 128 को 8 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 4 जा 8, 8 से काट लो डायरेक्ट, 8 5 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8, बचा कितना यहाँ पर 4, 8 6 जा 48, आंसर हो गया 16। तो कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? 16 न्यूक्लियॉन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ ई बाय एम? ई बाय एम का करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। ई बाय एम का करेक्ट ऑर्डर हमें क्या क्या दिया हुआ, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन प्रोटॉन एल्फा एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का हम देखते हैं ई बाय एम का रेशियो। ई बाय एम होता है यहाँ पर इसका न्यूट्रॉन का 0, और एल्फा का होता है ई बाय एम 1/2, प्रोटॉन का ई बाय एम होता है 1, और इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है ई बाय एम का रेशियो 1836। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये न्यूट्रॉन का है, ये अल्फा का है, प्रोटॉन का है, ये इलेक्ट्रॉन का है। और विच एलिमेंट इनर्टनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर विल नॉट बी ऑब्जर्व? अब इनर्टनेस का मतलब क्या है? यहाँ पर इनर्टनेस की बात कर रहा है कि इन सब में से इनर्टनेस कहाँ पर नहीं दिखाई देगी। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्टनेस का मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात हो रही है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की अगर बात होती है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ना हैवी एलिमेंट्स ही हैवी एलिमेंट ही शो कर सकते हैं। तो मेनली पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। तो जैसे एस एन है वो भी पी ब्लॉक में है, पी बी है वो भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, आई एन है वो भी पी ब्लॉक एलिमेंट है हमारा। बट एफ जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, 3D सीरीज में आता है ये। तो आंसर हो जाएगा बी वाला सही। देखना अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ना डी पी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। Then question number 41. If a species has 16 proton, 18 electron and 16 neutron, find the species and its charge. तो species कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले 16 प्रोटॉन की बात कर रहा है। तो 16 प्रोटॉन, अब प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है हमारा? 16 है, तो वो होता है हमारा सल्फर। एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है? सल्फर का होता है। अब उसने क्या बोला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, बट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब है -2 चार्ज होगा इसमें। तो दिख रहा है S-2, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ। आज के लिए हमने इतने ही क्वेश्चन रखे हैं। तो हमारा ये जो भी टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक स्पेशी, तो आई होप इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाली हूँ एटॉमिक मॉडल्स में से, एटॉमिक मॉडल्स के जितने भी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं वो हम कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, ऐसे ही वीडियो आने वाली है। लेक्चरर एग्जाम तक ऑलमोस्ट हम सिलेबस कर चुके होंगे। तो अगर वीडियो लेक्चर वीडियो चाहिए जिसमें टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।